वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी करा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है एंड डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के हमने फेजेस एंड टाइप्स पढ़े थे। आज हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर में कैसे फ्लो होता है। हमने प्रीवियस क्लास में डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़े थे कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज फर्म, सेकंड इज हाउस होल्ड एंड थर्ड इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, फर्स्ट इन अ सिंपल इकोनॉमी, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी में कैसे होता है। सिंपल इकोनॉमी क्या है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ 2 सेक्टर की, पूरी इकोनॉमी में क्या है, सिर्फ 2 सेक्टर है, वन इज हाउस होल्ड एंड अदर इज फर्म। अब हम यहाँ पर अजम्पशन लेकर चलते हैं कि पूरी इकोनॉमी में क्या है, 2 सेक्टर है। फर्स्ट है हमारा क्या, हाउस होल्ड एंड सेकंड है हमारा फर्म। अब जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करेगी, अपनी फैक्टर सर्विसेज। तो हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या आ गई, फैक्टर सर्विसेज। अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या क्या होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब फर्म इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी क्या, अपनी फैक्टर सर्विसेज, फ्री में तो प्रोवाइड करेगी नहीं, तो उसको बदले में क्या चाहिए, पेमेंट। तो फर्म क्या देगी हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट। क्या क्या देगी, लैंड के बदले लैंड, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड के पास क्या गया, पैसा, अब वो खर्च करेगी। तो हाउस होल्ड क्या करेगी, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब तुम्हारा चल रहा होगा दिमाग, चलाओ भाई, दिमाग चलाओ तुम अपना। तुम कहोगे भाई कि जो हाउस होल्ड है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज सारी फर्म को क्यों दे, और जो फर्म है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ हाउस होल्ड को ही सेल करे, और जो हाउस होल्ड है वो सारा पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे क्यों लगाए। भाई कुछ सेव भी कर सकता है कि हम रियल में हम तो भाई कुछ पैसा सेव करके भी चलते हैं, हम सारा पैसा खर्च नहीं करते। बट यहाँ पर हम कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं कि जो हाउस होल्ड है वो सारी फैक्टर सर्विसेज सिर्फ फर्म को ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि कोई अदर सेक्टर है ही नहीं पूरी इकोनॉमी में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल इकोनॉमी की, सिर्फ पूरी इकोनॉमी में क्या है, 2 सेक्टर हैं। फर्म क्या करेगी, सारे गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगी हाउस होल्ड को, कोई और सेक्टर है ही नहीं जिसको वो सेल कर सके। और जो हाउस होल्ड है, एज्यूम करके चलते हैं कि वो सारे पैसे को खर्च करेगी, क्योंकि बात कर रहे हैं हम किसकी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, कि अगर हाउस होल्ड पैसा सेव करेगी तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वो कैसे होता है वो हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर हम अजम्पशन लेकर चलते हैं कि जो फर्म ने फैक्टर पेमेंट करी वो क्या है, हाउस होल्ड की फैक्टर इनकम है, क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर क्या है, दूसरे की इनकम है। जितना फर्म क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, वो सारा का सारा कौन कर रही है, हाउस होल्ड, उसका कंजम्पशन कर रही है। तो यहाँ पर हम ये कुछ बेसिक अजम्पशंस लेकर चलते हैं। सेकंड आता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी मीन्स बात कर रहे हैं हम किसकी, 2 सेक्टर की विद फाइनेंशियल मार्केट। अब तुम कहोगे यार ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। गाइज अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला था कि तुम जो है सारा पैसा खर्च नहीं करते, कुछ सेविंग्स करते हो। तो सेविंग्स को कहाँ डिपॉजिट कराते हो, बैंक में। और तुम्हें कभी बोरोइंग्स लेनी होती है, लोन्स लेना होता है, तो कहाँ जाते हो, बैंक के पास। तो फाइनेंशियल मार्केट वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जहाँ से हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं, बोरोइंग्स लेते हैं और अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कराते हैं। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल मार्केट का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं क्या, बैंक। अब हम स्टडी करते हैं कि कैसे जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्लो करता है जब 2 सेक्टर और साथ में क्या जुड़ जाए, फाइनेंशियल मार्केट। वही अजम्पशन लेकर चल रही है कि पूरी इकोनॉमी में क्या है, सिर्फ 2 सेक्टर हैं। फर्स्ट है क्या, हाउस होल्ड एंड सेकंड क्या है, फर्म। अब जो हाउस होल्ड है वो क्या प्रोवाइड करेगी फर्म को, फैक्टर सर्विसेज। तो हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या गई, फैक्टर
सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब फर्म इन फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो बदले में क्या देगी फर्म उसको? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट। अब वो फैक्टर पेमेंट क्या क्या हो सकती हैं? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गई? इनकम। अब वो खर्च करेगी, तो हाउस होल्ड क्या करेगी? अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इतना तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई था, बट अब यहाँ पर क्या हो गया? दो सेक्टर के साथ साथ क्या इंक्लूड हो गया? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कि अभी हम थोड़ी देर पहले अजम्पशन लेकर चल रहे थे कि जो हाउस होल्ड है वो सेविंग्स नहीं करेगी, वो सारा का सारा क्या कर देगी? पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर लगा देगी। बट यहाँ पर क्या आ गई? अब फाइनेंशियल मार्केट भी आ गया, बैंक भी आ गया, तो वो क्या कर सकती है? अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करा सकती है फाइनेंशियल मार्केट में। सेविंग्स। अब जब हाउस होल्ड कुछ सेविंग्स कर रहा है, तो जितना पैसा पहले फ्लो हो रहा था सर्कुलर फ्लो में, अब उससे थोड़ा कम होगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेगी? अब फाइनेंशियल मार्केट इस सेविंग्स को फर्दर जो है फर्म को क्या प्रोवाइड कर देगी? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स। अब कभी कभार क्या होता है? फर्म्स को भी क्या होता है? प्रॉफिट हो जाता है, सरप्लस हो जाता है, तो वो भी अपनी सेविंग्स क्या कर सकती है? डिपॉजिट करा सकती है फाइनेंशियल मार्केट में। अब तुम कहोगे यार हाउस होल्ड भी तो बोरोइंग्स ले सकती है, बट हम यहाँ पर अजम्पशन लेकर चलते कि हाउस होल्ड जो है वो कोई भी बोरोइंग नहीं लेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इन प्रोडक्शन प्रोसेस में, कि अगर हाउस होल्ड बोरोइंग्स लेती है प्रोडक्शन के लिए तो वो तो फर्म ही बन गई ना। पर यहाँ पर हम उसकी वो वाली बोरोइंग्स नहीं लेके चलेंगे कि जो घर बनाने के लिए ले रही है या फिर अदर एक्टिविटी के लिए जो हाउस होल्ड लेता है, वो बोरोइंग्स हम यहाँ पर लेकर नहीं चलते। एज्यूम करके चलते हैं कि हाउस होल्ड जो है वो बोरोइंग्स नहीं लेगा। अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? जब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है अपनी डोमेस्टिक कंट्री में, जहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? 3 सेक्टर की। फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज फर्म एंड थर्ड इज गवर्नमेंट। और फिर विद फाइनेंशियल मार्केट तो है ही। अब यहाँ पर हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में ना सिर्फ 3 सेक्टर हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड एंड सेकेंड है हमारा फर्म। फर्म। अब हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करेगा? अपनी फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इन फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके फर्म क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड ने क्या दिया? अपनी फैक्टर सर्विसेज दिया, तो बदले में इनकम तो चाहिए भाई उसे, तो फर्म क्या देगी उसको? फैक्टर पेमेंट। क्या देगी? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या क्या हो सकती है? अब लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गई? इनकम आ गई, तो खर्च करेगी भाई, तो हाउस होल्ड क्या करेगी? अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर क्या आ गया? फाइनेंशियल मार्केट भी आ गया। फाइनेंशियल मार्केट कि अब जो हाउस होल्ड है वो अपनी सेविंग्स डिपॉजिट कर सकती है। कहाँ? फाइनेंशियल मार्केट में। सेविंग्स। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगा? इसी सेविंग को फर्दर प्रोवाइड कर देगा फर्म को एज अ बोरोइंग। अब फर्म को भी कभी कभार प्रॉफिट हो जाता है भाई, सरप्लस हो जाता है, तो वो भी अपनी सेविंग्स डिपॉजिट कर सकती है। कहाँ? फाइनेंशियल मार्केट में। अब इतना तो हमने पढ़ाई था, बट यहाँ पर क्या आ गया? गवर्नमेंट भी एक सेक्टर आ गया। तो हम एज्यूम करके चल रहे थे कि हाउस होल्ड जो है सारी फैक्टर सर्विसेज फर्म को ही देगी, क्योंकि और कोई सेक्टर था ही नहीं उस टाइम। बट यहाँ पर गवर्नमेंट आ गया भाई, सरकार को भी तो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी वो, तो कुछ फैक्टर सर्विसेज क्या गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कराएगी।
अब जो फर्म है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा था किसको, हाउस होल्ड को, बट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज भाई गवर्नमेंट को भी तो ज़रूरत है, तो वो उसको भी सेल कर सकता है। तो अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और अपना तीसरा सेक्टर लेके चलते हैं गवर्नमेंट का। तीसरा सेक्टर आ गया हमारा गवर्नमेंट, सरकार आ गई भाई। अब क्या करेगी, जो हाउस होल्ड है वो कुछ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको बदले में क्या देगी, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। और क्या देगी प्लस में, और क्या देगी, सोचो स्कूल में क्या मिलती थी तुम्हें, स्कॉलरशिप, और तुम्हारे घर में जो दादा दादी हैं, नाना नानी, उनको क्या मिलती है, पेंशन, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफ़र में पेमेंट। क्या देगी अब गवर्नमेंट साथ में, ट्रांसफ़र पेमेंट। अब ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट जो क्या होती है, वन वे होती है कि गवर्नमेंट ने तुम्हें क्या दी, पेंशन दे दी, स्कॉलरशिप दे दी, तुमसे बदले में कुछ नहीं लिया, गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी नहीं लिया, तो वन वे होती है हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट। अब तुम क्या दोगे भाई सरकार को, क्या दोगे, टैक्सेस। हाउस होल्ड क्या देगा गवर्नमेंट को, टैक्सेस। अब फर्म भी क्या कर रही है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रही है किसको, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या देगी फर्म को, पेमेंट देगी गुड्स एंड सर्विसेज पर, पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या देगी प्लस में फर्म को, सब्सिडी, क्या देगी, सब्सिडी। अब फर्म क्या देगी भाई गवर्नमेंट को, फर्म भी क्या देगी गवर्नमेंट को, टैक्स देगी। अब जो टैक्स है ना वो काफ़ी तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो हम आने वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी तो कुछ सेविंग्स करती है, वो भी अपनी सेविंग्स क्या कर सकती है, डिपॉजिट करा सकती है फाइनेंशियल मार्केट में, और फाइनेंशियल मार्केट से क्या ले सकती है, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, कि जब आ जाए क्या साथ में, गवर्नमेंट भी, सरकार भी आ जाए, तब कैसे जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा इकोनॉमी में। फोर्थ है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई था कि ओपन इकोनॉमी क्या, कि जब डोमेस्टिक कंट्री जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या कर रही है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रही है। यहाँ पर हमारे कितने सेक्टर आते हैं, 4 सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या, कि हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी में। तो फर्स्ट सेक्टर आता है हमारे यहाँ पर क्या, हाउस होल्ड, क्या आ गया, हाउस होल्ड। सेकेंड आ गया हमारा फर्म, फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो फर्म उसको बदले में क्या देगी, फैक्टर पेमेंट देगी। क्या देगी, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। अब जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, हाउस होल्ड क्या करेगी, उसका कंजम्पशन करेगी, तो हाउस होल्ड क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे साथ में आता है हमारा क्या, फाइनेंशियल मार्केट। तो आ गया हमारे यहाँ पर क्या, फाइनेंशियल मार्केट, कि जो हाउस होल्ड है वो अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करा सकती है कहाँ, फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग्स, और फाइनेंशियल मार्केट इन्हीं सेविंग्स को फर्दर क्या दे देगी फर्म को, बोरोइंग्स। क्या दे देगी, बोरोइंग्स। और फर्म भी अपनी सेविंग्स क्या कर सकती है, डिपॉजिट करा सकती है फाइनेंशियल मार्केट में। अब आ जाता है हमारा थर्ड सेक्टर। थर्ड सेक्टर क्या, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अब जो हाउस होल्ड है वो कुछ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको, गवर्नमेंट को भी, तो गवर्नमेंट क्या देगी हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। प्लस में और क्या देती है तुम्हें, पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट।
और तुम क्या देते हो गवर्नमेंट को? टैक्सेस। क्या देते हो? टैक्सेस। अब फर्म ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सेल करे गवर्नमेंट को भी, तो गवर्नमेंट क्या देगी उस पर? पेमेंट देगी। पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या देती है फर्म को? सब्सिडी। फर्म क्या देती है गवर्नमेंट को? टैक्सेस। क्या देती है? टैक्सेस। और फर्म क्या कर सकती है? अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करा सकती है कहाँ? फाइनेंशियल मार्केट में। और फाइनेंशियल मार्केट से क्या ले सकती है? बोरोइंग्स। अब इतना तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था, बट यहाँ पर हमारा क्या आ गया? फोर्थ सेक्टर भी आ गया। फोर्थ सेक्टर कौन सा? फॉरेन सेक्टर कि अब जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है डोमेस्टिक कंट्री की, वो किसके साथ हो रही है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रही है। अब जो हाउस होल्ड है वो कुछ फैक्टर सर्विसेज फॉरेन सेक्टर को भी प्रोवाइड कर रहा है, तो फॉरेन सेक्टर क्या देगी उसके बदले हाउस होल्ड को? फैक्टर पेमेंट देगी। फैक्टर पेमेंट के साथ साथ फॉरेन सेक्टर क्या देती है हाउस होल्ड को? नेट ट्रांसफर पेमेंट। अब ये नेट ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ये जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में जानेंगे। अब हाउस होल्ड क्या करती है? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कराती है फॉरेन सेक्टर से, तो हाउस होल्ड क्या करेगी? पेमेंट देगी फॉरेन सेक्टर को इंपोर्ट्स पर। तो पेमेंट ऑन इंपोर्ट्स। और फर्म क्या करती है? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है फॉरेन सेक्टर को, तो फॉरेन सेक्टर क्या करेगी? फर्म को पेमेंट देगी एक्सपोर्ट पर। पेमेंट ऑन एक्सपोर्ट। और फर्म भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कराती है फॉरेन सेक्टर से, तो फर्म क्या देगी? पेमेंट देगी फॉरेन सेक्टर को ऑन इंपोर्ट। पेमेंट ऑन इंपोर्ट। तो ये हो गया हमारा क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ ओपन इकोनॉमी। कि अब इकोनॉमी क्या है? ओपन है, कि जो डोमेस्टिक कंट्री है वो फॉरेन सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी क्या कर रही है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब ये तो जान लिया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो डिफरेंट सेक्टर में किस तरीके से होता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है सर्कुलर फ्लो की? फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि नॉलेज होती है कि कैसे जो है डिफरेंट सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है। सेकेंड आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हम एस्टिमेशन कर सकते हैं नेशनल इनकम का, कि नेशनल इनकम का कि पूरी इकोनॉमी में विद इन अ ईयर कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? नेशनल इनकम होती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या करते हैं? हम प्रोडक्शन प्रोसेस को ही पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, तो हम एस्टिमेशन कर सकते हैं किसका? नेशनल इनकम का। अब आता है इंजेक्शन एंड लीकेजेस। अब इंजेक्शन का नाम सुनते ही याद आया वो डॉक्टर वाला इंजेक्शन, कि डॉक्टर जब तुम्हें इंजेक्शन देता है तो तुम्हारी बॉडी में क्या ऐड होता है? मेडिसिन। तो इंजेक्शन क्या करता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ऐड कर देता है किसको? मनी को। तो इंजेक्शन क्या करता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को इंक्रीज कर देता है। अब आता है लीकेजेस। मान लो तुम्हारे टैंक में से पानी लीक हो रहा है, तो पानी का लेवल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो लीकेज क्या करता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। इंजेक्शन फॉर एग्जाम्पल कि पूरी इकोनॉमी में ना 10 रुपये फ्लो हो रहे थे, ठीक है, अब कहीं से 2 रुपये और इन्वेस्ट हो गए इकोनॉमी में, ठीक है, तो अब जो फ्लो हो रहा है ना पूरी इकोनॉमी में वो हो रहा है 12 रुपये का। तो क्या हुआ? इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ? 2 रुपये का फ्लो जो है, मनी का फ्लो जो है वो पूरी इकोनॉमी में बढ़ गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करती है? स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, तो एक्सपेंडिचर करती है। तो जो इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है ना मनी, वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। एक्सपोर्ट, कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन सेक्टर में, तो वहाँ से क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो हमारी इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो उससे क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, एक्सपैंड हो गया। अब बात करते हैं किसकी? लीकेज की। फॉर एग्जाम्पल कि पूरी इकोनॉमी में ना वही 10 रुपये जो है फ्लो हो रहे थे,
अब कहीं से किसी ने क्या करी, 2 रुपये की सेविंग्स कर ली। अब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हो रहा है ना वो 8 रुपये का हो रहा है। तो लीकेज से क्या हुआ, सेविंग से क्या हुआ, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी था वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टैक्सेस, गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्सेस लेती है, तो जो मनी फ्लो हो रहा था इकोनॉमी में वो क्या हो गया, कम हो गया। इंपोर्ट्स कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करी, फॉरेन सेक्टर से इंपोर्ट्स कराई, तो हमारा पैसा तो कहाँ जा रहा है, फॉरेन सेक्टर में जा रहा है। तो हमारे इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इंजेक्शन क्या करता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को इंक्रीज कर देता है, एक्सपैंड कर देता है। एंड वही लीकेज जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। चैप्टर 1 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।